नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज आपके राशि पे, आपके लगन पे एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे, जिसे आपको समझना चाहिए, जिसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि जीवन आपका है, किसी के बाप का नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। चार चार ग्रहों की युतियां बन रही हैं और ये जो जनवरी का सेकंड वीक होगा ना, बहुत गजब का परिवर्तन का योग है। जब वक्त परिवर्तित हो रहा हो, वेला संधि की हो, तो उस समय जागृत रहना चाहिए। उस समय जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। तो जागृत होने की वेला है। चतुर्ग्रही योग बन रहा है पराक्रम के घर में। सेकंड हाउस में था, सेकंड हाउस में ग्रह काम नहीं करते। सेकंड हाउस में आप चेक कर लीजिए, ग्रह बैठ के मस्ती करते हैं। अब थर्ड हाउस में ये जा रहे हैं। थर्ड हाउस में चतुर्ग्रही योग विशेष बनाएगा संयोग। क्यों, कब, कहां, कैसे, आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नहीं बनेगा। करने से कुछ होता है, कर लीजिए। कुछ लोगों को लगता है नहीं करेंगे, देखते हैं, तो भैया मत करो, हमें क्या करना है। बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल, चार चार ग्रह थर्ड हाउस में होंगे। इस पे जोर क्यों दिया जा रहा है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं। राज की बात है, जो अन्यत्र आपको वीडियो में शायद ना मिले। यद्यपि धीरे धीरे लोग नक्षत्रों तक आ रहे हैं, और यह ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा है। ज्योतिष कोई मेरा व्यक्तिगत थोड़ी ना है, यह हमें विरासत में मिला है। इसे हमें आपको संवारना है, सजाना है। तो लाइक वाइक कर लिया करो। मैं देखता हूं 10% लोग भी लाइक नहीं करते। अब इतने निकम्मे लोग तो नहीं हो सकते। राधे राधे, कर लिया करिए महाराज, क्या जाता है। सूर्य बुध शुक्र मंगल, शुक्र मंगल लक्ष्मी नारायण योग, एनर्जी। सूर्य बुध बुधादित्य योग, बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग। योग तो अच्छे बन रहे हैं। कहां बन रहे हैं, मजे की बात, पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दीजिएगा। धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में आ रहे हैं। मकर राशि में जैसे जाएंगे, उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण, ये आपके जीवन के बदल देंगे आचरण को। क्या क्या फल मिलेगा, छोटा सा मैं आपको परिचय बता देता हूं, उससे आपको समझना आसान हो जाएगा। तो पहले उत्तर आषाढ़ा, उत्तर मतलब बाद में, आषाढ़ मतलब प्रसन्नता। यह प्रतीक हाथी का दांत है, विजय ध्वज है। क्या, कौन सा ध्वज है, विजय ध्वज। और हाथी का दांत भी नॉर्मल नहीं होता भाई, बहुत महंगा होता है। तो बहुत महंगी चीजों के साथ आप जा रहे हैं, महंगी चीजें आपको मिलनी चाहिए। अंतिम और अटल विजय इसको बोलते हैं। अंतिम विजय का है, परेशानियों को खत्म करने का है, संघर्ष के बाद अस्थायी सफलता मिलने का है। उत्तराषाढ़ा जयदा धैर्य युक्ता प्रतिष्ठा धर्म मार्गे स्था नित्यम विश्वई देवता स्मृता। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धैर्य देने वाला, विजय दिलाने वाला, धर्म के मार्ग पे अडिग रहने वाला, विश्व देव से संरक्षित नक्षत्र है। अतः संकल्प अटल होगा। अब अटल होगा, कोई कांग्रेसी होगा बोलेगा नहीं संकल्प राहुल होगा, ये अटल वो अटल नहीं है। नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता आपकी बढ़नी चाहिए, लंबी योजनाओं में सफलता मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यहां पे उत्तराषाढ़े स्थितो नरः काला परीक्षिते, आपका समय परीक्षा लेगा, लेकिन विजय निश्चित है। क्या पॉइंट है, विजय निश्चित है। तो पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य नारायण 11 जनवरी से ही है, प्रथम चरण में है। सूर्य नारायण
14 जनवरी को द्वितीय चरण में आ जाएंगे। मंगल महाराज 11 जनवरी से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव 10 जनवरी से उत्तराषाढ़ा में प्रवेश कर चुके हैं, प्रथम चरण में रहेंगे, उसके बाद द्वितीय चरण में जाएंगे। और बुध महाराज 15 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो हम बात उत्तराषाढ़ा की कर रहे हैं, इसलिए आपको चारों ग्रहों का पता होना चाहिए कौन कहां प्रवेश कर रहा है। तो आपकी परीक्षा ले जाएगी, लेकिन विजय निश्चित होगा। इसके पश्चात ये श्रवण में जाएंगे। श्रवण लिसनर नक्षत्र है, 22वां नक्षत्र, 224 भगवान विष्णु के प्रतीक है। 3 पद चिन्ह है। कौन से पद चिन्ह? 3। जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। तो यहां पे घाव करें गंभीर आ रहा है, मतलब छोटे कामों में आप बड़ा पद प्राप्त करेंगे, बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। श्रवण का अर्थ जो होता है ना, वो सुनकर ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहाँ पे आप लोगों की चीजों को सुनेंगे, पकड़ेंगे। यह विद्या का है, वेद का है, संवाद का है, शिक्षा का नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र हो। भगवान विष्णु की, श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाए, फिर बचता क्या है भाई। श्रवणम जायते विद्यावाणी सत्य प्रतिष्ठा, विष्णु भक्ता सदा शांता, शास्त्रार्थे कुशलो नरः। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, शास्त्रार्थ में कुशलता मिलेगी। मतलब कहीं पे कुछ समझाना है, वाद विवाद नहीं समझाना है, तो आप अच्छे से समझा दोगे। यह नक्षत्र लिसनर नक्षत्र, सुनता बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे विष्णु की, आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, सत्यवादी आप हो जाएंगे। तीव्र स्मरण शक्ति आपके अंदर होगी, उत्तम वक्ता, उत्तम सलाहकार, अनुशासन, मर्यादा, समाज में सम्मान, दूसरों के बातों से जल्दी प्रभावित मत होना, भावनात्मक स्थिति कंट्रोल में करके रखना, भावना मत बह जाना, भैया ने कहा हम चल दिए। भगवान श्री हरि समाज के पालक हैं, इसलिए इस नक्षत्र के माध्यम से आप समाज का पालन करेंगे। समाज मतलब अपने परिवार का पालन करिए। प्रतीक इसका क्या है? कान। कान खुले रहिए, आगे पीछे क्या होता है पता होना चाहिए, हवा में मत जाइएगा। विष्णु जी की जो 3 कदम है ना, जीवन में चरणबद्ध उन्नति के हैं। यहां पे आप ज्योतिष में, कथा में, पत्रकारिता में, सलाहकारिता में नाम और पहचान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। सूर्य नारायण इस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 24 जनवरी को। मंगल महाराज इस नक्षत्र में 29 जनवरी को गोचर करेंगे। शुक्र 21 जनवरी को और बुध 23 जनवरी को गोचर करेंगे। तो ये चारों ग्रहों की इस बार जो युतियां बन रही हैं, बिल्कुल नजदीक बन रही हैं। होता क्या है कि आप बुधादित्य योग ले लो, लक्ष्मी योग ले लो, कोई योग ले लो, जब कोई भी ग्रह नक्षत्रों के बीच में गैपिंग ज्यादा आ जाएगी, कोई 3 डिग्री का है, कोई 23 डिग्री का है, तो फिर मजा नहीं आएगा। जैसे आप गुजरात में बैठे हैं और कोई व्यक्ति बैठा है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, आप सिक्किम में बैठे हैं, कोई बैठा है गुजरात में, तो कहने के लिए तो भारत में है, लेकिन दोनों के बीच में जो गैपिंग है बहुत ज्यादा है। एक जगह का मौसम दूसरा है, एक जगह का मौसम दूसरा है, एक जगह सूर्योदय पहले होगा, एक जगह सूर्यास्त बाद में होगा, है ना। तो उसी तरह नक्षत्रों की स्थिति होती है। अगर आप साथ साथ एक नक्षत्र में हैं, मतलब हम यूपी में हैं, मतलब हम राजस्थान में हैं, मतलब कहीं भी हैं, एक साथ हैं, एक प्रदेश में हैं, तो हम फल बहुत अच्छा देंगे। यहाँ पे चारों ग्रह मिल के फल देने की कोशिश कर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र जो सुनता है वही विजयी होता है, यह सुनने का है, इसलिए लोगों की सुनिएगा जरूर। अंत में ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा, धन शब्द लगा है इसके अंदर। इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। अष्ट वसुओं की शक्ति लेके चलता है, मतलब एक वसु खड़े हो गए महाभारत के रण में, भीष्म पितामह हराए नहीं हारे, फिर छल करना पड़ा। तो यहां पे मंगल को उच्चता मिलती है, सेनापति को उच्चता मिलती है। जब सेनापति को उच्चता मिलेगी तो सूर्य को भी उच्चता मिलेगी,
क्योंकि सेना अच्छा काम करके आएगी तो राज्य का विस्तार होगा, आपका विस्तार होगा, आपका मान सम्मान होगा। ठीक है, धन और प्रतिष्ठा से जो युक्त है उसी का नाम है धनिष्ठा, धन और प्रतिष्ठा से युक्त। तो यहां पे सूर्य नारायण जा रहे हैं धनिष्ठा में, सूर्यदेव 6 फरवरी को धनिष्ठा में जाएंगे। मंगल महाराज 15 फरवरी को धनिष्ठा में जाएंगे। शुक्रदेव 31 जनवरी को धनिष्ठा में जाएंगे। बुध महाराज 31 जनवरी को धनिष्ठा में जाएंगे, मतलब यहां भी साथ साथ रहेंगे। तो यशस्वी आप होंगे, बलवान होंगे। धनिष्ठा धनदा नित्यम कीर्ति युक्ता महाबलः, वश योगे स्थिता नित्यम रण सिद्धिर न संशय। अगर किसी से दो हाथ करना है तो आओ बेटा निपटा देते हैं, कोई संशय नहीं है। धन देने वाला यशस्वी और बलवान नक्षत्र है। अष्टवश के योग से संघर्ष में विजय मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो धन कमाने की तीव्र इच्छा, नेतृत्व और साहस, संगीत ताल लय से जुड़ी प्रतिभा, समूह में प्रभावशाली भूमिका, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कमी क्या रहेगी? अधीरता रहेगी। क्रोध अधिक आएगा, लगेगा नहीं होता लाओ पीट पाट के ठीक कर देते हैं, नहीं। यदि आपके अंदर शक्ति है तो आपके अंदर सामर्थ्य भी होना चाहिए उस शक्ति को संभालने की। अगर सामर्थ्य नहीं है तो देखो फिर क्या होता है, उठपटांग लोग हरकत करते हैं। वो है ना ट्रंप, वो किसी राष्ट्रपति को उठा लिया, बताइए। ये शक्ति का दुरुपयोग है, और यह शक्ति फिर ज्यादा दिन तक आपके साथ नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति आपको कमजोर कर देती है। आप मिसयूज करके देखो, प्रकृति ही आपको कमजोर कर देगी। तो जोखिम अधिक लेना, अहंकार अधिक आ जाना, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें होने से संपन्नता, तेज भौतिक सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यत्र नादा सदा तत्र लक्ष्मी स्थिर वासिनी, धनिष्ठा नक्षत्र जातस्य नित्यम वैभवम वर्धते। जहां नाद है, नाद मतलब आपके कर्म की ध्वनि, वहां लक्ष्मी स्थिर रहेंगी। धनिष्ठा नक्षत्र निरंतर वैभव को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? वैभव को। तो सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। सार क्या निकला? सूर्य मंगल बुध शुक्र, ये चारों स्टार्टिंग में सूर्य नारायण का प्रभाव लेके चलेंगे, जो आपके नौकरी पे परेशानी को खत्म करेंगे। जुगाड़ से, बात से, दबाव से आपकी नौकरी पे आई हुई परेशानियों को खत्म किया जाएगा। जो अधिकार को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे या अपने अधिकार को मिसयूज कर रहे थे, उन्हें समझाया जाएगा, बेटा ये चेयर कंटिन्यू नहीं है। इस चेयर पे हर दूसरे तीसरे साल में, साल भर में लोग बदलते रहते हैं, इसलिए सिस्टम में रहो। क्या रहो? सिस्टम में रहो। श्रवण नक्षत्र में जाएंगे मतलब बड़े लोगों की आशीर्वाद लेके। अगर कभी कभी क्या होता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो थोड़ा डिब्बा गर्म करना पड़ता है, गर्म कर दीजिए। इसके बाद ये धनिष्ठा में जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है मित्रों, 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद परिस्थितियां नहीं सुलझती तो 18 दिन के रण में सारी परिस्थितियां, सारी स्थितियां सुलझ जाती हैं। लेकिन उस रण के बाद बचता भी कुछ नहीं, आप ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे धनिष्ठा बोलेगा, बेटा अगर नहीं सुलझता है तो मैं सुलझा देता हूं। क्या? अगर नहीं सुलझा सकते तो मैं सुलझा ही देता हूं। या जो गोचरी स्थिति होगी बहुत निर्णायक होगी 2026 के लिए, इसलिए संभाल के चलिए। एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है आपके बर्थ चार्ट पे, शनिदेव का अंतिम प्रहार, अंतिम दर्शन, अंतिम निर्णय। और इस बार जो शनि आ रहे हैं ना, सामान्य रूप से नहीं आ रहे हैं, विशेष रूप से आ रहे हैं, जिसको कि ज्योतिष के जगत में लोग गूढ़ता से देख ही नहीं रहे हैं। एक और गोचर हो रहा है, आने वाले वक्त में डॉक्टर धोखा देंगे आपके साथ, जबरदस्त। आपके साथ नहीं, संसार में जिनके ऊपर आप विश्वास कर रहे हो ना, वो विश्वासघात जबरदस्त करेंगे। व्यक्ति के साथ नहीं, राष्ट्रों के साथ भी विश्वासघात होगा।
चीटिंग होगी। बेस बदल के लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं 25 तारीख के बाद, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के अवश्य प्रदान करूंगा। तो क्या करें, पहले सूर्य नारायण की आराधना किया करें, फिर भगवान विष्णु की भी आराधना किया करें, सूर्य देव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करें। इसका मतलब सबसे अच्छा उपाय होगा श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भय भव दारुणम, भगवान राम की स्तुति करिए ना, उससे अच्छा कोई उपाय ही नहीं है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और उंगलियों में दर्द है मत करिएगा। जहां भी रहिए प्रसन्न रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।